ही अध्ययन कर लीजिए। जाति धर्माश्च शाश्वताः। हमारे बहुत लाडले प्यारे अशोक सिंघल 70 बार आए होंगे अपने जीवन काल में, अब न आवे तो अच्छा है, शरीर छूट चुका है। वो कहते थे महाराज आप शंकराचार्य हैं, वर्ण व्यवस्था को महत्व दीजिए, जाति व्यवस्था बिल्कुल राष्ट्र के लिए घातक है, उसको बंद कर दीजिए। ये लहर कहाँ से चलाई गई? अरे श्रीमद् भगवद गीता के चातुर्वर्ण्यम जो आपने कहा, वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द का भी प्रयोग है, और वहाँ अर्जुन ने कहा शाश्वता, जाति धर्माश्च शाश्वता। शाश्वत माने सनातन जाति धर्म दोनों में। अब हम न्याय की दृष्टि से विचार, कल ही एक जगह बोर्ड ये पढ़ रहे थे, हम लोग कार में आ रहे थे, ट्रेन में, रास्ते में, कार में। हाँ आज आए हैं क्या? हमको ये भी ध्यान है, हम तो अपनी दुनिया में रहते हैं। तो भारत को बचाना है तो जातिवाद मिटाओ कहीं लिखा था, इन सब ने बताया। अब हम पहले न्याय की दृष्टि से विचार करते हैं, क्यों जी घटत तो जाति है या नहीं? कहाँ रहेगी वो जाति? जाति माने सामान्य, घटत्व, घट अनेक होंगे तब ना। व्यक्ति में विभेद ना हो तो जाति की सिद्धि कैसे हो? घट अनेक हैं तब घटत्व को जाति कहेंगे, मनुष्य अनेक हैं तब मनुष्यत्व को जाति कहेंगे। अब व्यक्ति को मानते हैं, उधर ढाल लीजिए वर्ण, व्यक्ति में कहूँ समझ लीजिए वर्ण। अब व्यक्ति को मानते हैं तो जाति मानने के लिए बाध्य। व्यक्ति में भेद होने पर जाति में एकत्व की सिद्धि कैसे होगी? व्यक्ति में भेद होने पर ना। व्यक्ति को मानने पर जाति मानने के लिए आप बाध्य हैं, और जाति आप मानते हैं तो जाति रहेगी किस में? क्या जाति रहेगी किस में? तो भेद के मूल में अभेद है या नहीं? विभेद, अमुक घट अमुक घट अमुक घट, 100 घट हैं, सब में भेद है, लेकिन घटत्व। अब आप आकाशत्व ले लेंगे, वो धर्म मानेंगे या जाति? औपाधिक भेद छोड़ दें, आकाश में केवल मूल आकाश ले हैं, तो वहाँ पर आकाशत्व जाति नहीं है, क्योंकि आकाश एक है। तो व्यक्ति में भेद आप मानते हैं तो जाति मानने के लिए बाध्य हैं, और जाति को स्वीकार करते हैं तो अनुगत जाति है ना, अनुगत है तो जिनमें अनुगत है उनको मानने के लिए बाध्य हैं। अब दूसरी दृष्टि से प्रारब्ध के कितने फल हैं मुख्य? योग दर्शन, जाति आयु भोग। प्रारब्ध के कितने भेद हैं? जाति आयु भोग। अब जाति का अर्थ होता है जन्म, जन्म है और जाति नहीं है। मनुष्य जाति मानेंगे या नहीं? पशु जाति मानेंगे या नहीं? आप जाति जिसको कहते ब्राह्मण क्षत्रिय न मानो, स्त्री जाति, पुरुष जाति, आम जाति, अमरूद जाति मानोगे या नहीं? जाति तो आपको मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। तो जाति आयु भोग प्रारब्ध के 3 फल हैं। तो जन्म हो गया ना, जन्म को आप स्वीकार करते हैं तो जाति मानने के लिए बाध्य हैं। दूसरी बात है, हमने कोसी में उत्तर दिया था, अभी कहीं उत्तर दिया था ऋषिकेश में, हाथ पहले या हाथ का कर्म पहले? हाथ पहले या हाथ का कर्म पहले? पाँव पहले या पाँव का कर्म पहले? आँख पहले या आँख का कर्म पहले? नाक पहले या नाक का कर्म पहले? तो जन्म पहले या कर्म पहले? ब्राह्मण कुल में जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म आके बैठेगा। हाथ का पहले जन्म होगा तब तो हाथ। अब बच्चे तो पाँव का उपयोग बहुत बाद में कर पाते हैं। पाँव का जन्म पहले होता है या पाँव का कर्म पहले उत्पन्न होता है? नाक पहले उत्पन्न होती है, नाक का कर्म पहले उत्पन्न होता है। हाथ पहले उत्पन्न होता है या हाथ का कर्म पहले होता है? अच्छा, नैयायिकों की दृष्टि से विचार कीजिए, जो उत्पन्न द्रव्य है क्षण भर निर्गुण निष्क्रिय रहता है या नहीं? जल अपना कार्य, कोई भी द्रव्य अपना अस्तित्व लाभ करेगा जन्म से। हम स्वयं अपने अस्तित्व को सिद्ध करेंगे तब तो किसी का आश्रय बनेंगे।
तो गुण और क्रिया का आश्रय है, उत्पन्न द्रव्य कब बनेगा? जब उस उत्पन्न होगा, उसका अस्तित्व की रक्षा होगी, स्थिति होगी, सत्ता प्राप्त करेगा कोई द्रव्य, तब तो गुण और क्रिया का आश्रय। इसलिए नैयायिक वैशेषिकों ने भी बताया उत्पन्न द्रव्य क्षण भर निर्गुण और निष्क्रिय रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हाथ उत्पन्न ही नहीं होगा तो हाथ का कर्म कैसे होगा? अच्छा जी, ट्रैफिक मैन पहले है या ट्रैफिक मैन का कर्म पहले है? ट्रैफिक मैन के पद पर जो नियुक्त होगा वो तदनुकूल कर्म करेगा, नहीं तो वो पागल भी ना जाएगा। वो ऐसे ऐसे वो कोई भी जाके करने लगे तो पागल बना जाएगा ना। क्या आप ट्रैफिक मैन के पद पर नियुक्त हैं, यातायात का संयम करने के पद पर नियुक्त हैं, तब आपको उसका कर्म प्राप्त होता है। इसीलिए हाथ पहले या हाथ का काम कर्म पहले। जन्म कर्म विभाग सा, कौन सा जन्म कौन सा कर्म? तो पूरे सनातन धर्म का वर्णन व्यवस्था को लेकर जो रहस्य है, हजारों पृष्ठों में जिसको लिखा जा सकता है, हम 2-3 वाक्य में बोलते हैं। पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है। क्या बात सत्य है या नहीं? नहीं तो क्या कौन से दोष प्राप्त होंगे? अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश, कर्म था ही नहीं। चेतना विशिष्ट शरीर को जब जीव मानेंगे तो जीव का अस्तित्व पहले था ही नहीं, करता ही नहीं, तो कर्म कहाँ से होगा? तो मानना पड़ेगा ना कि जन्म के मूल में कर्म है। कर्म नियंत्रित जन्म होता है, कर्म का फल भोगने के लिए जन्म प्राप्त होता है, देह की प्राप्ति होती है। और जन्म नियंत्रित वर्ण व्यवस्था होती है। दोनों और भी जो हों वैयाकरण ध्यान देंगे। उद्देश्य और विधेय में व्यत्यास हो जाए तब क्या स्थिति होगी? पंडितों की भाषा में उद्देश्य और विधेय में व्यत्यास हो जाए तब क्या स्थिति होगी? 8 वर्ष का जो हो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, वह यज्ञोपवीत में अधिकृत है। यज्ञोपवीत की सामान्य आयु ब्राह्मण के लिए 8, या जिसके गले में 8 साल की आयु में जनेऊ डाल दिया जाए वो ब्राह्मण होता है। कि होगा उल्टी गंगा बहेंगे, उद्देश्य विधेय और विदेश उद्देश्य हो बन सकता है क्या? एक ऐसा उत्तर मैंने दिया कि आर्य समाजियों की बोलती यहाँ बंद हो जाए। इसका उत्तर उनके पास है ही नहीं। उद्देश्य विधेय बना दोगे, विधेय उद्देश्य बना दोगे, कैसे काम चलेगा? तो मैंने क्या कहा? पूर्व कर्म से नियंत्रित जन्म, इसको क्या कहते हैं? फलबल कल्प सिद्धांत। कर्म ही नहीं होता तो जन्म कहाँ से होता? अच्छा, जन्म नियंत्रित वर्ण मानना ही पड़ेगा। जन्म नियंत्रित वर्ण और वर्ण नियंत्रित आश्रम। ब्राह्मण सामान्य नियम है, 4 आश्रमों में अधिकृत। क्षत्रिय संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत। क्षत्रिय भी संन्यास लेंगे तो रक्षा की। 2 क्षत्रियों ने संन्यास लिया, संन्यास कल्प संन्यास लिया, उसका फल हम भोग रहे हैं। बुरा न मानव होली है। एक गौतम बुद्ध, एक महावीर। 2 क्षत्रियों के संन्यास से तो हम लोगों की दुर्दशा हो गई, सनातन धर्म का बंटाधार हो गया। ये तो इतिहास है ना। नेपाल वाले हमारे बुद्ध तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, विष्णु जी के अवतार। लेकिन ये जो बौद्धों के बुद्ध क्षत्रिय कुल में हुए नेपाल में। कीकटेषु भविष्यति, कीकट बन गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार हम सनातन धर्मियों के जो बुद्ध हैं, किनके अवतार? विष्णु के, वो गया क्षेत्र में हुए। ऋग्वेद में भी कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है, भागवत में भी कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रीधर स्वामी ने कीकट का अर्थ किया है क्षेत्र विशेष गया। तो जन्म नियंत्रित क्या हो गया? वर्ण नियंत्रित आश्रम। ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने का, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित करने का दायित्व प्राप्त है। 4 में 3/4 जीवन, पूरे जीवन में भोग राग से विवर्जित। तो गृहस्थाश्रम में भी अष्टमी आदि तिथि को पत्नी का बिल्कुल स्पर्श मत करो, ये सब परहेज है। क्षत्रिय 3 आश्रमों में, वैश्य 2 आश्रमों में, वानप्रस्थ संन्यास के अतिरिक्त।
शूद्र के ऊपर सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रकल्प का दायित्व है केवल एक आश्रम में। तो वर्ण नियंत्रित आश्रम हुआ या नहीं? वर्णाश्रम नियंत्रित फिर कर्म हो गया, तो कर्म संपुटित हो गए या नहीं? कर्म संपुटित हुआ या नहीं? अब फिर एक बात है, सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत के अनुसार एक वाक्य बोलता हूँ, बीज पहले या वृक्ष पहले? एक लड़की ने कहीं पूछ दिया हमसे, गुरुजी अंडा पहले या मुर्गी पहले? किसी ने सिखा दिया था, छत्तीसगढ़ की बात हो सकती, बहुत पहले, 22 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले। अच्छा, बीज पहले या वृक्ष पहले? अगर बीज पहले ना हो तो वृक्ष कैसे हो? वृक्ष ना हो तो बीज कहाँ से हो? बीज पहले या वृक्ष पहले? इसमें फिर विचार किया जाता है, निर्विशेषता, संक्षिप्तता, संकोचता जिसमें है उसको मान लो पहले। वृक्ष की अपेक्षा बीज में क्या है? न्यूनता है, माने बीज रूप, बीज माने विकसित नहीं है। दूसरी बात है कि बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। इस दोष के निवारण के लिए श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में कहा गया कि ऊपर चले जाइए, दोनों के मूल में पृथ्वी और पृथ्वी के मूल में गंध तन्मात्रा। हो गया ना? अब वो बीज और वृक्ष वाली बात टूट गई ना, दोनों अनादि हैं, दोनों अनादि हैं तो दोष नहीं प्राप्त हुआ, मूल में पृथ्वी। अब थोड़ा है प्रश्न की जन्म हो गया, कर्म हो गया, उनके मूल में कौन है? आत्म तत्व, वो अज है और अविक्रिय ज्ञान विज्ञान घन है। तो जन्म कर्म का आश्रय लेकर के हम आज अविक्रिय जीव के मौलिक स्वरूप को, पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कर्म का आलंबन लेकर जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक रहस्य बताता हूँ सनातन धर्म का। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं या बाधक? 5 उंगलियों में भेद है, नाक कान आदि में भेद है, स्त्री पुरुष की स्वर लहरी में भेद है। विश्व में 50 अरब जनसंख्या मनुष्य की हो तो भी 50 अरब व्यक्तियों की आकृति में किंचित भेद होना स्वाभाविक है। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं या बाधक? अरे साधक हैं। आम और अमरूद में भेद ना हो तो? प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं। लेकिन पहेली यह है, उन समग्र भेदों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा को प्राप्त कर सके, इसकी वैज्ञानिकतम स्वस्थ से स्वस्थ और एकमात्र विधा का नाम सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, जन्म कर्म की व्यवस्था है। पूरे विश्व को चुनौती है जी। देखो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। नास्तिकों के बौछार से भागते जाते हैं, सामान्य नियम यह है। और हम लोगों का नाम सुनकर नास्तिक भागते जाते, जबकि हम डंडा नहीं मारते। वैज्ञानिकों की टीम दौड़ती आती है, वैज्ञानिकों की टीम हमको नहीं डरा पाते। कारण क्या है? कारण यह है कि गुरु परंपरा से बोध होने पर हमको एक बिहार में कहावत है, 100 लुहार की तो एक सुनार, 100 सुनार की तो एक लुहार की। जेवर बनाएगा सुनार, ऐसा करेगा, और लुहार, समझ गए? पूरे विश्व को चुनौती है। क्या चुनौती है? तुम सनातन विधा से जाति व्यवस्था मत मानो, वैकल्पिक जाति व्यवस्था मानो, वर्ण व्यवस्था मत मानो। किसी भी भेद का, समस्त भेद की बात छोड़ दो, किसी भी भेद का सदुपयोग करके निर्भेद परमात्मा तक पहुँच करके या पहुँचा करके किसी को दिखा दो, मान लेंगे। भौतिकवादियों में क्षमता नहीं है कि किसी भेद का सदुपयोग कर सकें। अच्छा, हथेली एक है, उंगलियां 5 है या नहीं? भेद को साधने वाली कौन है? हथेली। गौड़पादाचार्य, मांडुक्य कारिका, जात्याभासम चलाभासम वस्त्वाभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम। मैंने क्या कहा? पंडितों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। पूरे विश्व को चुनौती है जो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते। सनातन विधा से किसी भी भेद का सदुपयोग करके और निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा के दिखा दे।
संभव ही नहीं है। क्या पूर्व पक्ष कोई प्रस्तुत करेगा? देखिए जितना ऋषियों ने स्वयं पूर्व पक्ष प्रस्तावित किया है, दोनों महान भाव ध्यान दें। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोक धर्मे च विशेषकरणम कृतम यथैकत्वम पुनर्यांति प्राणस्तत्र विस्तरः। महाभारत। इससे अधिक क्या पूर्व पक्ष को स्थापित करेगा? देह की दृष्टि से अस्मदादि के शरीर पांच भौतिक हैं, आत्मा की दृष्टि से भी, चेतना की दृष्टि से भी एकत्व है। फिर ये बखेरा क्या कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये है, ये है। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोक धर्मे च विशेषकरणम कृतम यथैकत्वम पुनर्यांति प्राणस्तत्र विस्तरः। तत्र विस्तरः माने इस संबंध में वेदादि शास्त्रों ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है कि इन समग्र भेदों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचा सके। पूरे नास्तिकों को वर्ण व्यवस्था, अच्छा और भी छोड़ दीजिए, क्यों जी? विकल्प का मुख्य स्थान व्याकरण में होता है या मुख्य का? अभावेशाली चूर्णम वा, व्यवहार में भी विकल्प को मुख्य स्थान दिया जाता है या मुख्य को ही मुख्य स्थान दिया जाता है? विकल्प व्याकरण में भी होता है ना विकल्प। विकल्प को, वैकल्पिक प्रयोग को मुख्य स्थान देंगे या मुख्य प्रयोग को ही मुख्य स्थान देंगे? कोई गरीब है, स्वर्ण भस्म नहीं प्राप्त कर सकता, कीमती है, तो वैद्य कहते हैं स्वर्णमाक्षिक से काम चला लो। जब तक भारत में अभी कई 100-200 वर्षों से सोमलता सुलभ नहीं थी, तब तक सोमयाग विकल्प पूतिका नामक वनस्पति के माध्यम से सोमयाग करते थे। अब दैवयोग से एक मुसलमान सज्जन ने, विदेश ने, भारत में खूब प्रचार कर दिया, सोमलता की खूब खेती होने लगी। अब हमको विकल्प की आवश्यकता नहीं है। तो सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना तो, इसका विकल्प निकाले बिना भी किसी का काम नहीं चल सकता। शरीर में 5 विभाग हैं या नहीं? 1, 2, 3, 4, मलमूत्र का विभाग 5। कोई भी समाज की संरचना, परिवार की संरचना करके दिखाइए कि 5 विभाग के बिना हो जाए। और अगर सुनिए, वो जो कर्म से जाति या जन्म से जाति, उत्तर तो मैंने दे दिया। हाथ पहले या हाथ का काम पहले? मनुष्य पहले या मनुष्य का कर्म पहले? मनुष्य के शरीर तो पहले प्राप्त होने जाने दो। हो गया या नहीं? लेकिन थोड़ा सुन लीजिए, अगर परंपरा के बिना अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाते हैं तो वैकल्पिक हुए या नहीं? इसमें कितने दोष हैं? पहला दोष यह है कि वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अंत्यज बनाने में समय का अधिक उपयोग, संपत्ति का अधिक उपयोग, तथापि संस्कार का आधान नहीं, तथापि 1-2 खेमे में ही सब भर जाएंगे। बुद्धिपूर्वक कौन सफाई कर्मी होना चाहेगा? सेवा का श्रमजीवी कौन होना चाहेगा? बाकी विभाग सब समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए जिनके यहाँ वर्ण व्यवस्था लुप्त हो गई है, वर्ण संकरता, जाति संकरता लुप्त हो गई है, उनके यहाँ लाचारी है कि विकल्प से काम चला दें। अंग्रेजों के यहाँ कोई ब्राह्मण परंपरा है, लेकिन पोप जी को पाल के रखा है या नहीं? राजवंश क्षत्रियों का है नहीं, लेकिन एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है नहीं। वैकल्पिक व्यासपीठ, वैकल्पिक शासन तंत्र को सुरक्षित रखने के कारण अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं। और जहाँ परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय उज्जीवित हैं, परंपरा से उनको नष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है। यह षड्यंत्र राष्ट्र के लिए घातक है। हर हर महादेव।